हेलो बच्चों। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये अपने सर्कल का है और ये मेंस 2025 में आया था। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, एक का नाम सी है जिसकी रेडियस 2 है। आगे उसने बोला है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में बैठा है और टच कर रहा है बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कुछ ऐसा होगा, देखो एक सर्कल है, वो यहाँ पर टच कर रहा है, इन दोनों सेकंड कोऑर्डिनेट में बैठा है। उसके बाद इसकी रेडियस दे रखी है, टच कर रहा है, बहुत बढ़िया। लेट द आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। दस है सेंटर, मतलब एक दूसरा है उसका सेंटर दे रखा है, आर उसकी रेडियस है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को दो पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? दो पॉइंट पे। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोला है कि अगर वो दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसकी जो कंडीशन आ रही है ना, इफ द सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू आर इफ द इंटरवल ए और बी। तो अगर वो दो पे कट कर रहा है तो आर की वैल्यू क्या ले कि दो पे कट करे, तो वो कोई इंटरवल होगा। तो उसने बोला है 3β-2α की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया? चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि भैया ये है सर्कल का, और इसमें एक कंडीशन होती है ना कि दो सर्कल टच करते हैं या तो टच नहीं करते, या दूर दूर है, या टच कर रहे हैं, या फिर कट कर रहे हैं, या एक सर्कल दूसरे के अंदर है, या फिर ये पांच कंडीशन होती है ना। तो इसमें से बोल रहा है कि दोनों कट कर रहे हैं, तो इसकी कंडीशन आपको पहले तो याद होनी चाहिए कि अगर दोनों कट कर रहे हैं ना, तो कंडीशन क्या होती है? C1 C2 से सेंटर होते हैं, ये लेस देन होते हैं R1 + R2 से, और C1 C2 की वैल्यू होती है R1 - R2 के मोड से बड़ी। ठीक है, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। तो देखो पहला सर्कल दे रखा था उसने कि वो है ना सेकंड क्वाड्रेंट में बैठा है और वो टच कर रहा है ऐसे। तो देखो जब भी है ना सर्कल कोई से भी क्वाड्रेंट में बैठा हो ना ऐसे, तो अगर वो टच कर रहा है ना तो कंडीशन क्या होती है? मान लो इसका सेंटर है ना, वो जैसे मैंने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? ये टेंजेंट है, तो ये हो गया नॉर्मल। ऐसे ये देखो ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल, और ये सेंटर पे मिल रहा है। तो जितना इधर चलूंगा मैं, अब ये आर तो ये भी आर। इसका मतलब देखो तो सेंटर कितना होता है? R, इधर आर चला ये, और ऊपर आर चला तो R, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस, क्योंकि सेंटर R, और रेडियस भी आर है, y - r का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, सेकंड में क्या होता है? सेकंड में होता है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो कैसे लिखोगे? एक्स प्लस आर का स्क्वायर, y - r का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। और आर उसने 2 दे रखा है, तो C1 तो भाई साहब मेरे को सीधा सीधा मिल गया, x + 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर बराबर 2। ठीक है। और अगर मैं C2 निकालना चाहूँ तो C2 को उसने सेंटर बोला है कि सेंटर है वो है 2,5 और रेडियस। कैसे लिखोगे? x - 2 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर। बात खत्म अपनी। अब कंडीशन क्या होती है? R1 - R2 ग्रेटर देन होता है C1 C2 की डिस्टेंस और R1 + R। अब एक की R है और दूसरे की थी ना, और C1 C2 के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? C1 C2 कितना है? एक 2,5 और दूसरा था 2, नहीं -2,2। तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 5 2 3 ये बन जाएगा 9, और ये ग्रेटर देन आएगा 2 - R से। यहाँ तक कोई दिक्कत? सही है। तो ये फाइनल में आया मेरा 2 - R ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2 + R। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो अलग से। तो ये बोल रहा है कि R है ना, इस 2 को इधर ले जाओ तो R है वो 3 से बड़ा रहेगा। तो R 3 से बड़ा रहेगा, इसने तो ये बोला है। और इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं, मोड वाले को। तो और इसने बोला है 2 - R है वो लेस देन 5 है। अब जब ऐसे होता है ना, मोड एक्स होता है वो किसी एल आर से कम होता है, तो ऐसे लिखते हैं -R से लेकर R के बीच में। तो ये कंडीशन क्या बन गई? -5 से 2 - R से लेके ग्रेटर देन R। ठीक है। तो इस 2 को इधर ले जाओ तो -7 ग्रेटर देन -R, और ये बन जाएगा 3। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये बन जाएगा -3 से लेकर 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक बोल रहा है मैं आर है वो 3 से बड़ा है, तो ये तो बोल रहा है 3 से बड़ा, मुझे बोला -3 से 7, दोनों का कॉमन लेंगे ना तो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अब अपना आंसर आ जाएगा 3 से लेकर 7 के बीच में। इसका मतलब इसमें एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा कौन सा देख लेते हैं एक बार। पहला वाला अल्फा था, दूसरा वाला बीटा है, तो ये इंटरवल आ गया अल्फा से बीटा। तो अल्फा बीटा कितना आया? 3,7। मेरे को निकालना था 3β - 2 अल्फा। तो 3 × 7 - 2 × 3 या 21 और 6 15 आंसर आ गया।
आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप डाउट में सॉरी कमेंट में पूछ लेना। ओके।